लोकप्रिय सांसद हैं, वो लोकप्रिय सांसद हैं तो अपने कार्यों की वजह से। और इस देश में जो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, केवल बोला नहीं जाता है। हमारी बहन जैसे सांसद, देश की बड़ी पंचायत में संजना जाटव जी ने ये करके दिखाया और आपकी बात को, आपकी आवाज को, आपकी मांगों को, आपकी शिकायतों को वहां ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। उनके परिवार के सभी सदस्य और आप सभी के क्षेत्रवासी हैं और भी राजनीतिक प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सभी यहाँ उपस्थित हैं। और आज एक खुशी का अवसर है कि हम उसको एक तरह से खुशी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ऊपर जो संकट के बादल थे, जो आलोचनाओं के बादल थे, जो विरोध के बादल थे, कुछ ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने बहुत विरोध व्यक्त किया, क्योंकि सत्य के रास्ते पर जो नारायण साकार हरि जी ने हमें सिखाया है, जो वर्षों वर्ष उन्होंने एक तरह से तप करके इस देश के लिए सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के मानव धर्म सत्य था, मानव धर्म सत्य है और मानव धर्म सत्य रहेगा कि उद्घोष को बहुत आगे बढ़ाने का काम है। नारायण साकार हरि के यहाँ कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा कभी नहीं था। आज भी आप यहाँ देख रहे हैं, कहीं कोई दान पात्र चढ़ावा नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी नारायण साकार हरि के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नोट और वोट की अपील नहीं की जाती। क्यों नोट और वोट की अपील करें? नोट और वोट की अपील तो वो करें जिन्हें मांगने की आदत हो। नारायण साकार हरि ने तो सदैव दिया है और पूरे खुले मन से दिया है, उत्साह के साथ दिया है। इतना दिया है कि हमारी आपकी श्रृंखला है, दर्शन का लाभ होना चाहिए। जब भरतपुर आना था और जयपुर जाना था, मुझे जाना ही था, तो यहाँ भी मैंने सोचा कि आपके दर्शन किए जाएं और इसमें इन सबका प्यार है, दुलार है, आदर। और वास्तव में कई बार आपके दर्शन हुए, यहाँ नदवई, भरतपुर, खैरली गंज, सब परिवार आने का अवसर मिला, आज भी अवसर मिला। पिछले समय बहुत कठिन परिस्थितियों से हम सभी, आप सभी लोग गुजरे गए और वो एक तरह से परीक्षा की घड़ी थी। और उस परीक्षा की घड़ी में नारायण साकार हरि जी, जो कि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, और वो इस संकट की घड़ी का पहले से भी आगाज भी कर चुके थे। ऐसा नहीं, बता चुके थे कि एक समय ऐसा आएगा कि वहां परीक्षा की घड़ी आएगी और वो परीक्षा की घड़ी से हम लोग गुजरे। बहुत समय बीता, सब कुछ आपने देखा, चाहे मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा, कुछ छिपा नहीं है। किसने क्या किया, कितनी की मेहनत की, क्या हुआ, वो अभी हमारे वरिष्ठ चल के बिना कहा जाएंगे। अगर हम इस सत्य के साथ पर नहीं चलेंगे, अगर हम मानव धर्म सत्य था, सत्य हो रहेगा नहीं चलेंगे, अगर हम नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी को नहीं सुनेंगे और नहीं चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर हम क्यों पैदा हुए, क्यों बड़े हुए? हम इसीलिए पैदा हुए, इसीलिए बड़े हुए, इसीलिए आगे काम कर रहे हैं कि हम नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी पर जो वचन दिए हैं। और वचन का क्या करना है? यहाँ कोई चढ़ावा चंदा है नहीं कि जी पैसे पड़ेंगे तब होगा, नहीं, नोट वोट देना पड़ेंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं। जहां जिसका जो मत हो दीजिए वहां। लेकिन जब आप नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी और उनके सत्य के साथ पर चलते रहेंगे तो आपको पीछे मुड़कर कभी देखने का अवसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये उनकी इतनी बड़ी कृपा है, ये उनकी इतनी बड़ी दया है, ये उनकी इतनी बड़ी दुआ है। क्योंकि नारायण साकार हरि चाहे कितनी दूर हो, हम कितनी भी दूर हो, हम रात में हो, दिन में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, धरती में हो, हम किसी लोग में हो सकते हैं, लेकिन नारायण साकार हरि जी जहां कहीं भी हो वो हमें वहीं से सुनते भी हैं
देखते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं और हमारी कामनाओं को पूरा करने का भी काम